नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 और C1 C2 को तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। समपाती का मतलब समानुपाती, अर्थात दोनों एक ही रेखाएं हो जाएं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि अनुपातों A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना करने पर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात वे दो रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, समांतर हैं, वे दोनों एक बिंदु पर काटती हैं, और समांतर का मतलब वे दोनों रेखाएं अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती हैं, अथवा समपाती का मतलब वे दोनों रेखाएं एक हैं। तो कैसे तुलना करके पूछ रहा है, A1 अपान A2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया समीकरण जो है, दिया गया समीकरण आपका है 5x - 4y + 8 = 0 की A1x B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ मिल जाएगा हमें A1 की जगह पे क्या है हमारा, A1 = 5, B1 = चिन्ह सहित रखेंगे -4 तथा C1 = 8 है, तथा समीकरण 7x + 6y - 9 = 0 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर तो यहाँ हो जाएगा A2 = 7, B2 = 6 तथा C2 चिन्ह सहित रखेंगे, C2 = -9। अब क्या करेंगे, यहाँ A1 A2 और B1 B2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा A1 / A2 = B1 / B2 = C1 / C2। अब इनके हम मान रख लेंगे यहाँ। तो यहाँ A1 का मान देख रहे हैं 5 है, B1 का मान दिया गया है, A2 का मान दिया गया है 7, B1 का मान दिया गया है -4, B2 का मान दिया है 6, C1 का मान दिया है 8 और C2 का मान दिया है -9। तो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अर्थात यहाँ हो जाएगा हमारा 5 / 7 = -2 / 3 = 8 - 9। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा मान दिया है यहाँ A1 / A2, तो यहाँ मान के हिसाब से चूंकि A1 / A2 not = B1 / B2। तो पार्ट 1 वीडियो में आपको जो है बताया गया था कि यदि हमारा जो है अनुपात A1 / A2 और B1 / B2 आपस में बराबर नहीं है, तो वे दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए दोनों रेखाएं क्या होगी हमारी, दोनों रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या यह कंडीशन यहाँ कह रहा है कि सबसे पहला कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो यदि हमारा जो है दोनों समीकरणों का अनुपात A1 डिवाइडेड बाई A2 गुणांकों का अनुपात और B1 डिवाइडेड बाई B2 आपस में अगर बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं हमारी क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा पार्ट है हमारा 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो क्या कह रहा है यहाँ दिया गया समीकरण 9x + 3y + 12 = 0 की A1x B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं A1 की सीध में क्या है हमारा, A1 = 9 हो जाएगा, चिन्ह सहित रखेंगे। B1 की जगह पे क्या है 3 है और C1 की जगह पे क्या हमारा 12। अब दूसरा समीकरण दिया है तथा समीकरण 18x + 6y + 24 = 0 की मानक रूप समीकरण A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर अब देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा, A2 की जगह पे हमारा है 18, B2 की जगह पे हमारा 6 है और C2 = है 24। अब क्या करेंगे, यहाँ तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 = B1 डिवाइडेड बाई B2 = C1 डिवाइडेड बाई C2। अब यहाँ हम मान रखेंगे। A1 का मान कितना दिया है 9, A2 का मान दिया 18, B1 का मान दिया है 3, B2 का मान दिया है 6, C1 का मान दिया है 12, C2 का मान दिया है 24। तो यहाँ हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यह हो जाएगा 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 = 1/2 = 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं चूँकि जो हमें मान मिला, क्या मिला, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों मान आपस में बराबर हैं। चूँकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यह शर्त बताई गई थी पार्ट 1 वीडियो में। यदि यह तीनों मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक ही प्रदर्शित करेंगी। इसलिए दोनों रेखाएं क्या हैं हमारी, दोनों रेखाएं समपाती हैं या समानुपाती हैं। समपाती का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक ही हो जाएंगी। क्योंकि देख रहे हैं कि दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो यक्के समीकरण हमें प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा पार्ट हमारा है 6x - 3y + 10 = 0 तथा 2x - y + 9 = 0। इसकी तुलना करके हमें ज्ञात करना है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि क्या ये रेखाएं दोनों समांतर हैं या समपाती हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दिया गया
6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 की मानक रूप a1x b1y c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो क्या हमें यहाँ मिल जाएगा, a1 की जगह पे हो जाएगा, चिन्ह सहित रखेंगे 6, b1 की जगह -3, c1 की जगह हो जाएगा हमारा 10 तथा समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 कि a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं a2 इक्वल टू हो जाएगा 2, b2 इक्वल टू हो जाएगा y का एक छुपा रहता है, गुणांक 1 है तो -1 हो जाएगा तथा c2 इक्वल टू हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे हम यहाँ, अब a1 और a2 अतः a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 मान रख लेंगे। तो यहाँ a1 का मान हमारा दिया है पहले में 6 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान दिया है -3, b1 का मान दिया है हमारा -3 और b2 का मान दिया है -1, c1 का मान 10 दिया है और c2 का मान दिया है 9। अब यहाँ इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 10/9। अतः या चूँकि a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 है, तो मान रखने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, a1 डिवाइडेड बाई a2 और b1 डिवाइडेड बाई b2 आपस में बराबर हैं, परंतु c1 और c2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी हमारी, दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर है, यही हमारा हो गया आंसर। तो तीनों कंडीशन में हमें क्या पता चला, 3 क्वेश्चन थे पहले पार्ट के। यदि हमारा a1 और a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो पहली कंडीशन में दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हों, तीनों मान आपस में बराबर हों तो रेखाएं समपाती होंगी। तीसरी कंडीशन है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हों, परंतु c1 बटे c2 आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी।